का ज्वाला बना रख लिसा थोड़ा साउंड कम आ रही है। संभाला धन्य 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 प्रभु को हमको लिसा थोड़ा साउंड कम आ रही है। धन्य प्रभु को हमको खिलाया प्रभु जी दिन रात है संभाला प्रभु जी दिन रात है संभाल भजन तमन्ना खिलाया हमें पानी पसान खिलाया हमें भजन तमन्ना खिलाया हमें पानी पसान से खिलाया हमें हाथ प्रभु जी दिल में तो शांति लाया प्रभु जी दिल में तो शांति लाया सुंदर आत्मिक जीवन में प्रार्थना सारी रस हृदय में सुंदर आत्मिक जीवन में प्रार्थना सारी रस हृदय में लिसा थोड़ा साउंड कम आ रही है। प्रभु जी आपकी जगत लाया आनंद देश में लाया मुझे संतों के साथ मिलाया मुझे आनंद देश में लाया मुझे संतों के साथ मिलाया मुझे दंडवत संभाल प्रभु जी सुख शांति से संभाल प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया प्रेज लॉर्ड। समय हम और एक गीत गाएंगे आराधना के लिए। दीदी मैं देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीह आ रहा है आंखें अपनी उठा कर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है देखो देखो कोई आ रहा है कैसा जलवा मसीह आ रहा आते अपनी उठा कर तो देखो कैसे सामने मस्ती आ रहा वह
लिसा थोड़ा साउंड जोर से गाए, थोड़ा साउंड कम है। फोन के पास रखो, थोड़ा पास। आ रहा, गाइए गाइए। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं वो तो, अब नहीं मेरा, वो तो जिसमें दूल्हा आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज, वहाँ मुर्दा, वहाँ सूरज, वहाँ मुर्दा, कोई मौसम डरते और होते हैं, हम सब डरते हैं, जान पड़ने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसे जलवा मसीह आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आमेन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। और बहुत अच्छा गीत गाया, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम था लेकिन फिर भी अच्छा गीत गाया। प्रभु ने आप सभी को आशीष दे। सुषमा मैडम, आगे का जो 8-10 मिनट आप हमारे लिए एक दो विषय के लिए प्रार्थना में अगुवाई कर, एक दो विषय के लिए। आइए, अभी प्रार्थना के वक्त है। प्रभु की महिमा हो। सबसे पहले प्रार्थना में सहायता करेंगे माया माया सिस्टर। प्रार्थना के विषय यही है। आई रिवाइवल प्रेयर का अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज के मीटिंग में जितने जुड़े हुए सबके परिवार में एक आशीष का एक बेदारी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले दिनों में भी हालेलुया, इससे बढ़कर आत्माओं के साथ प्रभु का महिमा करने के लिए एक वक्त बनाए। और हमारा प्रार्थना अभी तक हालेलुया इतने दिन तक प्रभु बहुत आशीष के साथ आगे चलाया। नए नए भक्तों के साथ, नए नए पासवानों से वचन सुनने में, गीत सुनने में सखाई दिया। और इससे बढ़कर एक बेदारी हमारे बीच में आने के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। इस विषय को लेकर सिस्टर माया प्रार्थना में सखाई करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित खुदाम परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते राजा। एक बार फिर से प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदाम परमेश्वर पिता आपके पवित्र सिंहासन तक आते पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सिंहासन के नजदीक आते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी हम मिट नहीं गए, तेरी दया और तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी। मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु, इस रात्रि कालीन प्रभु जी आपने हम सबको इस मीठी संगति में जोड़ा पिता परमेश्वर, एक मीठी संगति दिया खुदाम प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक दिन से लेकर पिता परमेश्वर, फर्स्ट डे से लेकर पिता परमेश्वर 421 दिन आज हो गए प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और इन 421 दिनों में प्रभु जी
एक दिन से लेकर 421 दिन तक प्रभु आपकी उपस्थिति हम में से प्रत्येक के जीवन में बनी रहे। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु इस सभा को चलाने के लिए आपने जो अगुवाई किया खुदावंद प्रभु जी, एक बड़ी बेदारी हमारे देश के लिए आने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बड़े रिवाइवल प्रार्थना हमारे देश के लोगों के लिए होने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक हमारे देश के लिए बड़ी छुटकारे वाली प्रार्थना होने पाए पिता परमेश्वर। जितने दिन और भी पिता परमेश्वर ये संगति चलाई जाएगी, 1000 दिन का जो टारगेट आपके प्रिय दास के मन में आपने दिया पिता परमेश्वर, 1000 दिनों तक पिता परमेश्वर इस सभा को चलाने के लिए आप सहायता मदद कर, नए नए लोगों को जोड़ने के लिए प्रभु जी आपने बीते दिनों में सहायता मदद किया। वचनों के द्वारा प्रभु जी नए नए प्रकाशन दिया पिता परमेश्वर, अपने प्रिय दास के द्वारा प्रभु जी बोले और बातचीत करे, और विभिन्न स्थानों से हमारे पासवान लोग भी जुड़े थे पिता परमेश्वर। इस सभा में जुड़ने के द्वारा उनको भी आशीष होने पाए। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस सभा में प्रतिदिन जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रभु जी सहायता मदद कर, ताकि जिस तरह प्रभु जी आपने हमको चुना है वैसे वो लोग भी प्रभु जी इस शाला में आने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके परिवार के लोगों के जीवन में एक बड़ी छुटकारा वाला होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, नए नए व्यक्ति को जोड़ने के लिए सहायता मदद करे, एक भी आत्मा नष्ट होने ना पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते इस सभा को आशीर्वादित कर पिता परमेश्वर, जितने लोग जुड़ते हैं उन सबको अपने स्वर्ग के भंडार से खोलकर हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। यदि कोई बीमारी में अपनी बीमारी को लेकर आता है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे होने पाए प्रभु जी। बड़ी बड़ी गवाही को प्रभु जी हम इस सभा में देखने वाले बने प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने ऐसे किया। सारी महिमा आपको देते हुए पिता मांगते हैं, दुआ यीशु के नाम से सुने ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगले विषय साहिल प्रार्थना में सहायता करेंगे। विषय कोटा प्रेयर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शारोन फेलोशिप चर्च के आराधना महत्वपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर एक विश्वासी को खास करके प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे, ताकि हाले प्रभु के दास के साथ हाले उस देश में भी एक हाले सेवकाई जवाबदारी होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हर विश्वासियों को परमेश्वर का हाथ में जोड़े। नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक पासवानों को प्रभु हालेलुया साथ रहना है। हर एक तनाव में से बचाकर रक्षा सुरक्षित देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज के मीटिंग का सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। अच्छा वचन हमारे बीच में बांटने के लिए प्रभु का दास को सामर्थ्य शक्ति देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। वचन सुन के जाना नहीं है, वो अपना हृदय में एक हालेलुया ग्रहण कर उसको मानकर अपना जीवन बिताने के लिए हर विश्वासियों के हृदय में वचन क्रिया करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये विषय को लेकर अभी साहिल प्रार्थना में सहायता करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रेमी और महान नाम को घुटी घुटी धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं पिता। आज का सुंदर दिन सुंदर समय दिखलाया पिता परमेश्वर, आपके नाम से, आपकी महिमा में, आपकी करुणा में पूज्य पिता का आपने संभाला प्रभु जी, इसके लिए आपके नाम को धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती से प्रभु जी आपने हमारी प्रभु जी हर एक चीज को ग्रहण करा पिता परमेश्वर, और आपके नाम में पिता परमेश्वर हमें दृढ़ करा प्रभु जी, इसके लिए आपके नाम की महिमा और प्रार्थना करते हैं। दिन भर प्रभु जी आपने हमें चलाया पिता प्रभु जी, हर एक प्रभु जी शैतान की बुरी युक्ति से आपने हमें बचा के रखा पिता परमेश्वर, इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ। खासतौर पर पिता परमेश्वर, हमारे देश में जितने प्रभु जी दास परिवार हैं पिता परमेश्वर, जितने आपके दास और जितने आपके सेवक हैं पिता परमेश्वर, उनके ऊपर जो भी प्रभु जी मुसीबत और दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं पिता परमेश्वर, उन सबको आपके नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं पिता। उनके चारों तरफ आपके दूतों का बाड़ा बांधना प्रभु जी आपके नाम से पिता परमेश्वर, उनके ऊपर शैतान की कोई युक्ति सफल होने न देना पिता। और अनेक लोगों जो अनेक दासों को परिवारों को पिता परमेश्वर जो आपके नाम के लिए सताया जा रहा है पिता परमेश्वर, उसमें उनके साथ रहना पिता परमेश्वर, और उनके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आपको भी आने न देना प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारी हर एक प्रार्थना विनती को सुना प्रभु जी, इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ। आपका नाम, आपकी महिमा, आपकी करुणा पिता हमेशा निरंतर हमारे साथ हमारे जीवन में बनी रहने पाए पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी हमारी हर एक प्रार्थना विनती को सुना प्रभु जी, हमें हाँ और आमीन में उत्तर दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद और प्रार्थना करता हूँ। इस मीटिंग में जुड़े एक एक व्यक्ति को, एक एक विश्वासी को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, जो आप पे आशा रख के, आप पे विश्वास रख के इस मीटिंग में जुड़ के आए पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को करने के लिए पिता परमेश्वर, आपके नाम को याद करने के लिए प्रभु जी, उनके एक एक को प्रभु जी आपके सम्मुख में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। आपके नाम से प्रभु जी आपकी करुणा प्रभु जी एक एक के जीवन में प्रभु जी परिवार में प्रकट करना प्रभु जी, और प्रभु जी कोई प्रकार की परेशानी किसी के जीवन में आने न देना। आपने ऐसा कर दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ। हर एक प्रार्थना विनती आपके सम्मुख है प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारी हर एक तमाम प्रार्थना विनती को सुना प्रभु जी और हमें उत्तर दिया प्रभु जी, इसके लिए मैं आपके नाम को धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और आगे पूरी प्रार्थना सभा को आपके सम्मुख सौंप के पिता, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ, सुनो ग्रहण करो स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको परिवार के साथ आशीष से भर दे। और आगे की सेवकाई के लिए प्रभु के दास के हाथ में
सौंपते हैं। आमीन। आज खुदावंद परमेश्वर हम सभी को सहायता करे और आज प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। आज का संदेश और आपके लिए आशीष के कारण होगा। और व्यवस्था विवरण की किताब कोई भी मीटिंग छोड़ के ना जाए। अगर ये संदेश अगर आप सुनेंगे तो आशीष होगा। और व्यवस्था विवरण 33 उसका 13 वचन जरा आप में से कोई पढ़िए। 13 वचन एक जन पढ़िए। 33 का 13 वचन। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, और वह गहरा जल के नीचे है। सुनिए, बाइबल में सबसे पहले आशीष के बारे में उत्पत्ति के किताब 12 अध्याय में हम देख सकते हैं। आप में से कोई भी बोल सकता है उत्पत्ति के किताब 12 अध्याय में अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया हुआ आशीष है। उत्पत्ति के किताब और 12 अध्याय में हम अब्राहम के बारे में देख सकते हैं। अगला है उत्पत्ति के किताब में याबोक नदी के किनारे में और याकूब ने आशीष के लिए आमेन आशीष के बारे में जान सकते हैं। नंबर तीसरा है ये याकूब को अपना पिताजी इसहाक ने आशीष किया, हम देख सकते हैं। व्यवस्था विवरण 28वीं अध्याय में आशीष के बारे में हम जान सकते हैं। उत्पत्ति के किताब में याकूब ने यूसुफ और बेन्यामीन को बुलाकर आशीर्वाद किया करके उत्पत्ति के किताब में 50वीं अध्याय में हम देख सकते हैं। उत्पत्ति के किताब में 50वीं अध्याय में और 49 और 50वीं अध्याय में हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेष बात है कि और मूसा ने इस्राएलियों की 12 गोत्रों को आशीष दिया। व्यवस्था विवरण और 33वीं अध्याय में हम देख सकते हैं मूसा का इस्राएलियों की आशीर्वाद देना। इस्राएलियों की 12 गोत्रों को मूसा ने आशीष दिया। और वहां पर लिखा है और जो आशीर्वाद परमेश्वर की जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया है वो ये है। मैं आपको कहता हूं मूसा ने इस्राएलियों को मूसा का मृत्यु होने से पहले मूसा ने इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया। हालेलुया, हमें कुछ समझ में आया? हालेलुया, आमीन। हालेलुया। उसने कहा यहोवा सीने से आए और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। लेकिन आज रात्रि काल का हमारा विशेष बात यह है, एक बार एक दीदी ने मेरे को फोन करके बोला जॉर्ज पास्टर का और रतीश पास्टर का मैसेज हमें समझ में आता है और बाकी जो मैसेज मलयालम से हिंदी में बोलता है हमें समझ में नहीं आता है। मैंने उनका कहा दीदी वो ट्रांसलेशन होता है, कई लोगों को समझ में नहीं आता है प्रचार क्या करता है प्रचार क्या नहीं करता। उन्होंने कहा आप दोनों का प्रचार हमें अच्छा समझ में आता है। मैं आपको कहता हूं कल भी अच्छा प्रचार किया, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने कहा आप दोनों प्रचार करो। उन्होंने मेरे को कहा रितेश पास्टर प्रचार करो और जॉर्ज पास्टर प्रचार करो, फिर भी हम लोगों को बुलाएंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मेरा प्रचार आपको समझ में आ रहा है। मूसा ने अपना मूसा ने, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मूसा ने मृत्यु के बाद इस्राएलियों को आशीर्वाद दिया, मृत्यु से पहले आशीर्वाद दिया? कोई भी जवाब बोल सकता है। पहले। कौन आशीर्वाद दिया? मूसा ने दिया? मूसा ने दिया। उत्पत्ति व्यवस्था विवरण 33 का 1 में लिखा है, पढ़ो 33 का 1। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वह यह है। हाँ, मूसा ने किसको आशीर्वाद दिया? जनों को, इस्राएलियों को। इस्राएली की 12 गोत्रों को मूसा ने क्या दिया विलियम? आशीर्वाद दिया।
और अभी एक सवाल आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरा टॉपिक। उदाहरण, सुषमा मैडम बेंगलुरु से केरला जाने के लिए सुषमा मैडम का कितना ट्रेन है? एक ही ट्रेन है, वो ट्रेन नहीं है। बोलो, माइक ऑन करके बोलो। 3-4 है। उसमें सबसे पसंद कौन सा ट्रेन है? आइलैंड। आयरलैंड। इस प्रकार इस बात में याद रखे, मूसा ने इस्राएल की 12 गोत्रों को जॉर्ज पास्टर आशीर्वाद किया, लेकिन एक व्यक्ति को ज्यादा आशीर्वाद दिया। वो हम सीखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मूसा ने क्या किया? 6वीं वचन में इस याकूब का पहला पुत्र का नाम है रूबेन। रूबेन को छोट आशीर्वाद दिया। रूबेन को कहा, तू ना मरे वरन जीवित रहे तो भी उसके यहाँ के मनुष्य तोड़े हो। और यहूदा को आशीर्वाद दिया, लेवी को आशीर्वाद दिया, और उसने सभी को आशीर्वाद दिया। लेकिन यूसुफ को, मुझे ये अच्छा लगा, यूसुफ को 10 प्रकार की आशीर्वाद दिया। अभी जॉर्ज पास्टर सुषमा मैडम के घर में गया, सुषमा मैडम के लिए 10 मिनट प्रार्थना किया। जॉर्ज पास्टर कितना प्रार्थना किया? 10 मिनट प्रार्थना किया। और थोड़े दिन बाद रितेश पास्टर सुषमा मैडम के घर में गया, लेकिन रितेश पास्टर कितना मिनट प्रार्थना किया? 2 मिनट में। सुषमा मैडम क्या बोलते हैं? रितेश पास्टर मेरा घर में आके 2 मिनट में प्रार्थना किया, और जॉर्ज पास्टर ने 10 मिनट में प्रार्थना किया। उसका मतलब 12 गोत्रों को प्रभु ने आशीर्वाद दिया मूसा ने, लेकिन यूसुफ के बारे में ज्यादा आशीर्वाद दिया। कुछ लोगों के एक एक शब्द में बोल के खत्म कर दिया। लेकिन यूसुफ, मैंने बाइबल पढ़ते हुए मुझे यह समझ में आया, यूसुफ को 10 प्रकार आशीर्वाद दिया। हमें ज्यादा आशीर्वाद चाहिए हर्षा, हमें कम आशीर्वाद चाहिए? ज्यादा। मुझे, मेरी बात आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? एक आमीन बोलिएगा। आपको समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। आमीन। आमीन। अभी 12 गोत्रों को आशीष दे या, लेकिन मूसा को सॉरी यूसुफ को ज्यादा आशीर्वाद दिया है ना। यूसुफ को 13 वचन से 17 वचन तक 10 आशीष है। पढ़िए 13 वचन। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस, नंबर पे और गया, वह इसका देश यहोवा से आशीष पाए। देखिए, अभी हम कोठा में हैं, प्रभु ने हमें कोठा में रखा है, आपको प्रभु ने अलग अलग जगहों में रखा है। जिस देश में प्रभु हमें रखता है, हमारे द्वारा हमारा देश प्रभु को जानकर आशीष पाते हैं। कितने लोग चाहते हैं हमारे देश प्रभु को जानकर आशीष पाए? बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कोटा डिस्ट्रिक्ट में हमें हालेलुया। तो वहां पर लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर लिखा है वहां पर क्या लिखा है? यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए। हम हमारे कोटा देश के लिए प्रे करते हैं। हमारे कोटा देश में आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्यारो, इस देश में हमें रहते हैं, हमारा देश आशीष पाए। नंबर दूसरा, और अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस के जैसे आशीष। जरा पढ़िए हर्षा। और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, जो अनमोल पदार्थ 14 मौसम वचन के पढ़िए, उगाए 14 वचन, होते हैं। 14 वचन। और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, सुनिए, और जो मलयालम बाइबल में लिखा है, सूर्य में पकाए हुए अनमोल फल के जैसे। जॉर्ज पास्टर, फल सूर्य में पकाए हुए अनमोल फल का मतलब क्या है? जिस पेड़ में फल लगता है, उस पेड़ को सूरज की प्रकाश की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? देखिए, सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, उसका मतलब यह है
क्या कैसा है? सूर्य में पकाए हुए अनमोल फल का मतलब क्या है? आपको कोई किसी को मालूम है क्या? बच्चे हैं, बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, और भी कुछ बोलना चाहता रीना बहन। हाँ, और उनके बच्चों को भी, सूर्य में पकाए हुए अनमोल फल का मतलब क्या है? ठीक है, सूर्य में पकाए हुए अनमोल फल का मतलब यह है, एक पौधा जो हमने लगाया उसमें फल मिलने के लिए, सुषमा मैडम, सूरज की प्रकाश की जरूरत है नहीं है। यूसुफ के जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां जीवन में आया, धूप की समान, सूरज की प्रकाश की समान कई प्रकार की परेशानी उनकी जिंदगी में आया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कहता है मैं सूर्य में पकाए हुए अनमोल फल के समान परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष किया है। आज रात्रि काल मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, परमेश्वर हमें अनमोल आशीषों से भरने जा रहा है। आमीन बोलिए, हालेलुया। प्रभु का महिमा करिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हालेलुया बोलेगा तो भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जो मैंने हमने हमेशा भजन संगीता 23 पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा, व्यवस्था विवरण पढ़ो, उत्पत्ति के वहां लिखा है सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल, यानी आज हमारा जिंदगी में सूरज का प्रकाश की समान कई प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आएगा, लेकिन स्थिर रहेगा तो हमें फल मिलेगा। आज रात्रि काल पवित्र आत्मा ये आपसे कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आमीन। वैसे तो मेरा भी दांत का तकलीफ कुछ दिनों से हुआ था, लेकिन प्रभु की दया से अभी संभाला है। आप आमीन भी नहीं बोलते, बीच बीच में पादरी साहब को बोलना पड़ता, हालेलुया बोलो, आमीन बोलो, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आने वाले दिनों में और भी प्रभु के दास लोग हमारे मध्य में आने वाला है। कितने लोग चाहते हैं अनमोल आशीष पाने के लिए, वो आमीन बोलिए, हालेलुया। आमीन, 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 आकाश के हालेलुया। अनमोल पदार्थ की ओस और गहरे जल के नीचे सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें देने वाला अनमोल आशीष देने वाला है, अनमोल आशीष देने वाला है। आमीन। हमने किसी की मन में नहीं आया, किसी का हृदय में नहीं आया, वो आशीष हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभु देने जा रहा है। कितने लोग आज रात्रि काल रिसीव करना चाहते हैं? हालेलुया बोलिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। तो पहला, आमीन, पहला हर्षा याद रखना है, प्रेज द लॉर्ड, विलियम याद रखना, सबसे पहले आशीर्वाद क्या है? 33 का 12 वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, 33 का 13 वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस की समान। नंबर दूसरा, आमे सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल के समान। नंबर तीसरा, और जो अनमोल पदार्थ मौसम में उगाए उगते हैं। नंबर 14, 15 वचन जरा पढ़िए, 15 वचन। हाँ, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और अगला, प्राचीन पहाड़ों की उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ। मलयालम बाइबल में बहुत अच्छा है, मलयालम बाइबल में लिखा है आमे श्वासद तैलंगल पुरातन पर्वतंगल, मलयालम बाइबल में बहुत अच्छी तरह से लिखा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष हमें देने वाला। हमें इसके बीच में आपको प्राचीन पहाड़ों की उत्तम पदार्थ क्या है इसकी विवरण करना आज हमारा समय नहीं है। ये वचन आपको सुनना है, ये बाइबल में लिखी हुई बात है, मेरी डिक्शनरी में लिखी हुई बात नहीं है। वहां लिखा है प्राचीन पहाड़ों की उत्तम पदार्थ, क्योंकि कितने लोग उत्तम पदार्थ पाना चाहते हैं? उत्तम पदार्थ कितने लोग पाना चाहते हैं? भजन संहिता 103 में लिखा है मेरे प्यारों, भजन संहिता 103 में लिखा है, 103 और उसकी 5वीं भजन में लिखा है,
वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। कितने लोग आज रात्रि काल तैयार है हमारी लालसा को उत्तम पदार्थों से परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। आमीन। आमीन। प्रेज हालेलुया। क्या क्या हालेलुया। हमें दिया है, क्या क्या आशीष प्रभु ने हमें दिया है। भजन संगीत 103 का 3 पढ़िए, 3 और 4 5 पढ़िए। भजन संगीत 103 का 3 और 4 5। हाँ, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से धीरे बचा धीरे लेता पढ़िए है। हर्षा। सबसे पहले वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता। सबसे पहले आशीष है पाप की क्षमा, दूसरा चंगाई, तीसरा हमें बचाना, और कई प्रकार की बात वहां पर हम देख सकते हैं। इसलिए यूसुफ को एक विशेष आशीष से परमेश्वर ने भरा है। हालेलुया। 15 वचन में हमें व्यवस्था विवरण 33 का हमें 15 वचन में लिखा है, प्राचीन पहाड़ों की उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें है। और 16 वचन जरा पढ़िए, 16 वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 33 का 16 वचन। और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं, और हाँ, जो झाड़ी में रहता था